इस पूरे घटनाक्रम पर आप और आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखते हैं कि क्या निष्पक्ष जांच होने तक हमें इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट ने कहा है पुलिस जांच कर रही है, या आप इसके पीछे किसी षड्यंत्र और राजनीति को मानते हैं? ब्रजेश भाई, इसमें तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी अपने राज में सनातन को जानबूझ करके अपमानित करा रही है, नंबर एक। नंबर दो, शंकराचार्य के पद को अपना जेबी पद बनाना चाहती है। मठों की प्रतिष्ठा को खत्म करके अपने जेबी लोगों को, अपने जेब के लोगों को शंकराचार्य बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और यह घटना कुंभ से नहीं शुरू हुई थी। मैं महाराज जी से भी कहूंगा, मुकुलानंद गिरी जी से भी वो भी ध्यान दें। जब प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों ने, चारों शंकराचार्यों ने कहा था, सबसे मुखर होकर अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था कि यह प्राण प्रतिष्ठा गलत समय पर हो रही है, तब से ये आंखों में खटक रहे थे। शंकराचार्य जी का पद तब से आंखों में खटक रहा था। जैसे चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने जेबी दलाई लामा को रखना चाहता है, तिब्बत के धर्मगुरु को, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने जेबी लोगों को शंकराचार्य बनाना चाहती है। यहां से इसकी शुरुआत होती है। दूसरी बात, अगर आप आ जाइए कि इस आरोप को लीजिए, ब्रजेश भाई, ये आरोप यवनों ने नहीं लगाया, शक ने नहीं लगाया, हूण ने नहीं लगाया, मंगोलों ने नहीं लगाया, मुगलों ने नहीं लगाया, तुगलक ने नहीं लगाया, ये बात गुलाम वंश ने नहीं लगाया, अंग्रेजों ने नहीं लगाया, लोधियों ने नहीं लगाया। शंकराचार्य के पद पर इतना बड़ा पाप का जो घड़ा है, पाप का जो अपमान का जो और निर्लज्जता का जो आरोप है, ये उनके शासनकाल में भी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। आप देखिए, जो आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में परम पूज्य जो साक्षात शिव के अवतार माने जाते हैं, उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है। अब इस आरोप की सत्यता और वो जो लोग इस समय पीछे छुटे हुए हैं, वो चौरसिया जी के जजमेंट पर 14 पन्नों का जजमेंट है। अगर आप 14 पन्नों के जजमेंट को पढ़ लीजिए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। स्पष्ट दिखता है कि सरकार का दबाव है उसमें। कहीं पर भी, किसी भी जगह 156(3) का आरोप है, वो किसी भी जगह पर कहीं पर भी यह इंडिकेट नहीं है कि साहब यहां पर दिक्कत हुई है, यहां पर वो बच्चे तो आप कोर्ट के ऑर्डर को अस्वीकार करते हो? नहीं, कोर्ट का ऑर्डर जो है भारी दबाव में है। भारी 14 के 14 ये तो अस्वीकार करने की बात है। हाँ, 14 के 14 पन्ने, या तो आप अस्वीकार करिए। हाँ, बिल्कुल अस्वीकार करते हैं। ये मैं आपको बात बताऊं, शंकराचार्य जी को बीजेपी जो है ना, आज भारतीय जनता पार्टी अगर शंकराचार्य जी को गिरा लेगी तो देश के ब्राह्मणों को गिरा लेगी। गिरा लेगी से आपका मतलब? गिरा लेगी का मतलब उनको आज के क्या क्या बदनामी, आप कहते ना, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। आज की डेट में परम पूज्य शंकराचार्य जी के ऊपर कौन से आरोप? तो ब्राह्मणों से क्या मतलब है? अरे क्यों नहीं, ब्राह्मणों से मतलब है। ब्राह्मण बटुकों से नहीं मतलब है, चोटी पकड़ कर। ब्राह्मण ठेकेदार है क्या चीज? आज ब्राह्मण ठेकेदार धर्म को बचाए से ब्राह्मण। सनातन धर्म का नेतृत्व तो ब्राह्मण ही करता है, सनातन परंपरा का। और शंकराचार्य की परंपरा में ब्राह्मण सर्वोच्च है। क्यों, राजपूत भी हैं? नहीं 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 ना, ब्राह्मण सर्वोच्च है। आप अभी ये स्वामी जी बैठे, पूछ लीजिए। जनरल कास्ट हो, ओबीसी हो, एससी हो, सबकी जिम्मेदारी है। धर्म अलग है, धर्म बचाना। एक मिनट, धर्म अलग है, राजनीति अलग है। आज की डेट में अगर आप सनातन परंपरा की बात करते हैं, मठ परंपरा की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य की परंपरा की बात करते हैं, तो उसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब आप आ जाइए पालकी पर, इन्होंने कहा एक जातिवादी भावना है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। एक मिनट सर, राजपूत भी श्रेष्ठ है, बनिया भी श्रेष्ठ है, ओबीसी और एससी भी श्रेष्ठ है। इंपॉर्टेंट बात रह जाएगी, सब श्रेष्ठ है सर। मैं आपको बता दूं, आप तो ब्राह्मण को श्रेष्ठ बता रहे हैं। परंपरा की बात बता रहा हूं। अब ये दो बातें इन्होंने कही, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने। इन्होंने कहा कि भाई शंकराचार्य जी अपना अहंकार छोड़ दे रहे। अहंकार तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, शंकराचार्य क्यों छोड़ेंगे अहंकार? भाई, शंकराचार्य ने पालकी के साथ जाने की कोशिश की थी। आप हमें बताओ, सतवा बाबा जो है उसकी कौन सी परंपरा है हाथी में जाने की? सतवा बाबा माघ मेले में हाथी पे जाता है। सतवा बाबा हाथी पे सर, ऑन रिकॉर्ड है। ठीक। रामभद्राचार्य जो कायदे से संत भी नहीं रह सकते, चूंकि वेद परंपरा में जो शंकराचार्य जी ने कहा आपके सामने, उनकी कारें संगम नोस तक जाती हैं। तब परंपरा का तब जो है वहां भीड़ में दिक्कत नहीं होती, तब लोग अहंकारी उनको नहीं कहते हैं। और अहंकारी सिर्फ तो आप क्या कहना चाहते हो कि राजनीति से प्रेरित है? सर, जहां पर आपका अपना कैमरा, जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं, उस दिन भारत समाचार का सहित 100 टीवी चैनलों का कैमरा शंकराचार्य जी के ऊपर लगा हुआ था। और शंकराचार्य जी अपने मठ से, यानी अपने आश्रम से, जहां पर माघ मेले का था, वहां से बाहर अपनी कार में थे, मतलब वो जो बस में थे। वो तो सीधा सा झूठा। और जिस आदमी ने आरोप लगाए हैं सर, 107 मुकदमे हैं। आप तो व्यक्तिगत जानते हैं उसको, आपके तो पैर छूने आता था वो।
अब मैं कहां से बीच में अरे आ गया? क्यों? मेरा तो बहुत लोग पैर छूते हैं, मैं उनका क्या करूं? देख रहे हो? आपके तो वो पैर छूने आता था। अरे 107 मुकदमा है उसके ऊपर, और उसके ऊपर व्यभिचार के मुकदमा है उस आदमी के ऊपर। ऐसा आदमी, ऐसा नीच, ऐसा निर्लज्ज आदमी। और शाकुंभला देवी मेरी कुल देवी है, मेरी कुल देवी के नाम पर नकली मंदिर बनाए हैं। सर, पत्रकारों के सभी संत भी दोस्त होते हैं, सुनिए। राक्षस भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो सर, नहीं लगा रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं कि अब शामली इससे में- घिनौना आरोप क्या लगाओगे? सुन लीजिए। सर, अरे, बीच भाई, प्लीज प्रूफ है सर, आपके पास? प्लीज हाँ, सर, है प्रूफ है। थैंक यू सर। यही मना नहीं- करते हैं। नहीं, ठीक है, हम तो मिलते रहे भाई, फिर कहाँ तो कह रहे नहीं ये मिलते? मैं ये थोड़ी हम कह तो रहा हूं- शंकराचार्य जी से भी नहीं, मिले हैं नहीं, 50 बार। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि इसके कुकृत्य में आप शामिल थे। Thank you, लेकिन sir. आप इस चीज को देखिए, मेरी कुल देवी शाकुंभला देवी का भी मंदिर को अपमानित बहुत कर रहा है। धन्यवाद सर, thank you, क्योंकि sir. वो मंदिर Thank you, जो sir. है, सुन लीजिए सर, इंपॉर्टेंट बात है। सहारनपुर के 5 सेकंड, DGP साहब वेट कर रहे हैं, जी। सिर्फ 5 सेकंड। अरे क्या नाम, देवेश जी भी इस बात को मानेंगे। शाकुंभला देवी अरे आपकी मंदिर- बात जबरदस्ती सुन मनवाओगे लीजिए ना, उनको। शाकुंभला आप देवी खत्म मंदिर- करो सर, अरे ये भी फिर सेकंड राउंड में बोल लेना सर। सर 5 सेकंड पक्का वक्त दूंगा, वायदा आपसे। की बात है। मैं DS सिर्फ चौहान 5 साहब सेकंड की बात है, अच्छा सर। दिया, चलो बोल लो सर। शाकुंभला देवी शक्तिपीठ है। उस शक्तिपीठ से इस आदमी का कोई मतलब नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया इस सर आपका। आदमी ने Thank you. एक शाकुंभला देवी का मंदिर अब शामली में मैंने बना आपकी रखा बात का है, सम्मान उस पर रखा कब्जा कर रखा है। आप कृपया